वेलकम डियर व्यूअर्स, केमिस्ट्री इनसाइडर में मैं हूं शकील आलम और एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाइड्रोकार्बन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कशन के साथ हाज़िर हूं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2-हेक्साइन एंड बेसिक KMnO4 फॉलोड बाय एसिड वर्कअप। तो इसमें हमने क्या करना है, दो स्टेप्स उसमें हमें क्वेश्चन के बताए गए हैं। 2-हेक्साइन हमने इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर इसकी एसिडिक जो है वो ब्रेक डाउन करवानी है। तो हेक्साइन के केस में मेरे पास अगर मैं ये हेक्साइन बनाऊं तो 2-हेक्साइन है। यहाँ पे जब 2-हेक्साइन की हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगी और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने से ये मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो जाएगा और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन मेरे पास होगा एथेनोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड। तो राइट ऑप्शन इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट इज़ यूज टू मेक। लिंडलर कैटलिस्ट जो है ये बेसिकली पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस के लिए यूज़ होता है। अगर मेरे पास ये अल्काइन है और मैं इसकी पार्शियल रिडक्शन करके अल्कीन बनवाना चाहता हूँ तो मैं इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐड करूँगा। लिंडलर कैटलिस्ट मेरे पास होगा प्लेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर, ये कैटलिस्ट है और हम इसको पॉइजन करेंगे इस कैटलिस्ट को क्विनोलिन के ज़रिए ताकि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ किया जा सके और प्रोसेस को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई किया जा सके। तो जब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी तो सिन एडिशन होगी, इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ही साइड पे जाके अटैच हो जाएगा और सिज प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। सिन एडिशन होगी इसमें तो सिज अल्कीन जो है वो इसमें क्या होंगे, हमें अल्काइन से जो है वो मिल जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो एग्जैक्ट रिलेटिव जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बात याद रखिए कि ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में परसेंटेज एस करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल। तो हमारे पास sp3 में s का जो करेक्टर है वो 25% होता है, sp2 में s का करेक्टर जो है ये 33% होता है। मैं s करेक्टर की बात कर रहा हूँ। sp में हमारे पास s करेक्टर जो है ये 50% होता है। तो sp में s करेक्टर मैक्सिमम है, तो जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी हमारे उस कार्बन की। तो जो sp हाइब्रिड कार्बन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.94 की रेंज तक जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। sp2 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.78 और sp3 में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.51 होती है। तो इसमें अगर हम ट्रेंड देखें तो sp का सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होगा, उससे कम sp2 का और सबसे कम sp3 का। तो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कंपाउंड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन सिग्मा बॉन्ड शो करेगा। मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड, इथेन फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम होगी जो कि 1.20 एंगस्ट्रम है, जबकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है ये 1.34 एंगस्ट्रम है और सिंगल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.54 एंगस्ट्रम है। तो ये मेरा सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा वो इथाइन में क्रिएट होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोबोरेशन जो है ये क्या रिजल्ट देती है। तो हाइड्रोबोरेशन बेसिकली जो प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं और इसका रिएक्शन करवा देते हैं बोरोन हाइड्राइड के साथ B2H6। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर और इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे थ्राइस B। तो ये प्रोपाइल जो है वो बोरेन हमें मिल जाएगा
और फिर अगर हम इसकी जो है वो फर्दर बेस के साथ रिएक्शन इसका करवा देते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें प्रोपानोल जो है वो मिल जाएगा 1 प्रोपानोल। तो एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट जो है वो इसमें हमें मिलेगी, एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट। जबकि अगर हम सिंपल इसकी जो है वो इसमें वाटर की एडिशन करें, हाइड्रेशन करें प्रोपीन के अंदर, तो मार्कोनिकव प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें हमें 2 प्रोपानोल जो है वो मिलेगा। बट यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन के केस में हमें मार्कोनिकव एडिशन नहीं होगी, एंटी मार्कोनिकव एडिशन होगी, जिसके नतीजे में हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी 1 प्रोपानोल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे पास? नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है जी हमारा, द प्रोपीन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर प्रोपीन है तो हमने इसकी क्या करना है? रिएक्शन करवाना है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ। तो KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाएं इसका, तो इसमें डाइल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम इसमें जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो करवा रहे हैं। तो जब इसकी हाइड्रोक्सीलेशन होगी इस कंपाउंड की, तो इसके नतीजे में हमें डाइओल जो है वो मिल जाएगा। तो मेरे पास जो राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा ये बायर्स रिएजेंट टेस्ट भी है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? अनसैचुरेशन जो है इसको टेस्ट करते हैं, जिसमें KMnO4 का जो पर्पल कलर है ये डिसअपीयर हो जाता है और जो है ये आपको कलरलेस प्रोडक्ट जो है वो इसमें मिल जाएगी। तो ये टेस्ट भी यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे मेरे पास अब राइट ऑप्शन क्या होगा? 1,2 प्रोपेन डाइओल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन जब टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? तो ये मेरे पास टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है जिसमें 4 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हमें पता है कि जब ओजोनोलाइसिस होगी तो ये कार्बन जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कीटोन। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? कीटोन। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा? बीटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री रेडिकल प्रोसेस? क्रैकिंग ऑफ अल्केन, इट इज़ अ फ्री रेडिकल प्रोसेस। हाई एनर्जी पे अल्केन्स क्रैक होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। हाई टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ये भी फ्री रेडिकल प्रोसेस है। जबकि अल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन का आपस में रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में हमें 1,2 डाइब्रोमो इथेन ये प्रोडक्ट विसिनल डाइहैलाइड जो है वो प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा? चार्ली। ये वाला रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट गिव। अगर हम अल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, पीछे आया ये लिंडलर कैटालिस्ट के केस में, तो मैंने उसमें आपको उसी में बता दिया था कि यहाँ भी हमें सिन एडिशन जो है वो मिलती है। सिन एडिशन में क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी अल्कीन मौजूद है तो उस अल्कीन में अल्काइन अगर मेरे पास मौजूद है तो उस अल्काइन में जब हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे, अल्कीन भी हो सकती है, अल्काइन भी हो सकती है, वट एवर, ये कोई भी यहाँ पे मेरे पास जो है वो रिएक्टेंट हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में अल्कीन है तो मैं अल्कीन की सेंस में इसको डिस्कस कर देता हूँ। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, तो एटम जो है वो एक ही तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऐड होना है तो वो एक ही साइड पे जो है वो हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगी और हमें सिन एडिशन मिलेगी। सिन एडिशन में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल जाके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक ही साइड पे अटैच हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट साइड पे जाके अटैचमेंट हो, जैसे अगर ये पाई बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन की जाके ऑपोजिट साइड पे अटैचमेंट हो जाती है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? ये एंटी एडिशन प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी। बट यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल जाएगी? सिन एडिशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें अल्कीन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन जाके सेम साइड पे अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है जी। सेट्जेफ रूल स्टेट्स दैट। सेट्जेफ रूल जो है ये क्या होता है? अगर मेरे पास एक अल्कीन है, बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस मैंने करवाना है अल्कीन की प्रेपरेशन करवाने के लिए। तो अगर मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है और मैं बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस करवाना चाहता हूँ और सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH2 C
CH3 CH3 Br। तो ये मेरी अल्फा कार्बन होगी यहाँ पे, ये बीटा कार्बन बीटा कार्बन बीटा कार्बन। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो दो टाइप की बीटा कार्बन जो है वो मौजूद है। अब जब बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस होना है तो सेडजेफ रूल ये कहता है कि हमें वो प्रोडक्ट मिलेगी अल्कीन में जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगी। तो अब हमें सेडजेफ रूल के मुताबिक फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो CH2 ग्रुप है, ये जो बीटा कार्बन है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी, बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस होगा और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें मिलेगी दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर दो अल्काइल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूटेड फॉर्म में मौजूद है और इस तरफ भी कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप जो है वो मौजूद है और साथ में हाइड्रोजन लगी हुई है। लेकिन इसका ऑपोजिट जो है हॉफमैन रूल है, जिसमें हमें वहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल मिलेगी जहाँ से आपको लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो है वो मिलेगी। जैसे कि अगर हॉफमैन रूल को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमें मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर आप गौर करें तो जो अल्कीन है ये लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मिलेगी, ये हॉफमैन रूल इसको हम बोलते हैं। और दूसरा रूल जो है ये सेडजेफ रूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ये ज़रूर क्वेश्चन जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो यहाँ पे भी सेडजेफ रूल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, एलिमिनेशन अकर विद लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होना है। एलिमिनेशन अकर विद द लॉस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ओके इट्स ओके ये होगा। लेकिन साथ में क्योंकि सेडजेफ रूल का जिक्र है तो फिर उसमें हमने जो है वो बोलना कि वहाँ से होगा जहाँ से हमें ऐसी अल्कीन मिलेगी जो कि मैक्सिमम सब्सटीट्यूटेड होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट सब्सटीट्यूटेड, तो ये तो हॉफमैन रूल को फॉलो कर रहा है। तो फिर मेरे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ ग्रेट द एनर्जी बैरियर टू रोटेट कार्बन। अगर मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और इसको रोटेट करवाना है तो कितनी एनर्जी इसको रोटेट करवाने के लिए चाहिए होगी, 3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को रोटेट करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली डिकेन, इसमें 10 कार्बन इसके पास मौजूद हैं। तो जितनी कार्बन चेन बढ़ती जाती है उतना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, इसमें ये 8 कार्बन वाला 2,2,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन है। तो डिकेन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 150 प्लस इसका होता है, जबकि 2,2,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन जो है इसका 100 जो है वो डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, डिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इफ अ लार्ज एक्सेस ऑफ मीथेन इज यूज्ड। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरे पास मीथेन है, मैं इसकी अगर हेलोजिनेशन करवाता हूँ तो हमें इसमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, CH3Cl। और ये चेन प्रोसेस है, फ्री रेडिकल प्रोसेस है जो आगे से आगे चलता जाता है, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिल जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, उससे नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म और आखिरी स्टेप में मिल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सेस मीथेन प्रोवाइड की गई है तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या मिलेगी। तो जब मीथेन एक्सेस अमाउंट में होगी तो जो टर्मिनेशन प्रोसेस है हमारा वो पहले स्टेप में ही अकर हो जाएगा, जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बनाना शुरू कर देगा, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि मीथेन जो है वो एक्सेस में मौजूद है। तो यही वजह है कि मेरे पास फिर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, एल्फा। अगर हेलोजिन एक्सेस में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि हेलोजिन एक्सेस में दी गई है तो फिर राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाता, फिर नन ऑफ दीज हो जाता। क्यों, हेलोजिन के केस में फिर फाइनल प्रोडक्ट CCl4 जो है ये ज़्यादा मिकदार में मिलती, क्योंकि उसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर नन ऑफ दीज हो जाता। बट इस केस में जबकि हमें मीथेन को एक्सेस में दिया गया है तो फिर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। 14th क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। मोर स्टेबल अल्कीन, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, बिल्कुल ठीक है, जितने सब्सटीट्यूएंट्स ज़्यादा लगे होंगे अल्कीन के ऊपर उतनी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ट्रांस 2 ब्यूटीन इज़ मोर स्टेबल देन सिस 2 ब्यूटीन, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है। ट्रांस वाला आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये भी ठीक है। द मोर स्टेबल द अल्कीन
फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। जितनी वो कह रहा है कि अल्कीन स्टेबल होगी तो उतनी डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन्स की तादाद थोड़ी होगी। तो ये पहला, ये अल्फ़ा वाले को ही दूसरे स्टाइल में बोला गया है कि ये हमारे पास sp2 कार्बन है और इसके ऊपर लगी हुई कार्बन जो हैं, हाइड्रोजन जितनी कम होंगी उतनी अल्कीन स्टेबल होगी। तो फिर मेरे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टाइरीन के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टाइरीन मेरे पास ये फॉर्मूला होता है स्टाइरीन का, CH विनाइल बेंजीन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें 4 पाई बॉन्ड है, तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज। तो ये बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाया है, जानबूझ के मैंने ऑप्शंस को इस तरह से जो है वो बनाया है कि इसमें राइट ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ दीज है। क्यों? क्योंकि जब हम नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, नाइट्रेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये NO2+ होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के NO3+ लिखा है। तो सिर्फ ये चीज़ जो है वो समझाने के लिए कि बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक्साइटमेंट में गलती कर जाते हैं। हमें लगता है कि ये ऑप्शन हो जाना चाहिए, हम वो क्वेश्चन जो है वो टिक कर देते हैं, बबल फिल कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इतना आसान क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर बैठते हैं और वो एक गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ध्यान से ये देख के करने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो एक्चुअली सब में, क्योंकि NO3 आ रहा है तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली राइट ऑप्शन क्या है? NO2+, ये हमारा एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरा राइट ऑप्शन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। 17th क्वेश्चन है जी, अगर मेरे पास इथाइल बेंजीन है और मैं इसकी पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या करवा रहा हूँ? ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है। इथाइल बेंजीन की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो इसमें क्या होगा? इसमें आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन ये कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ पहली कार्बन जो है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजोइक एसिड में। जबकि बाकी जितनी भी कार्बन होंगी वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, पूरी चेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आएगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन क्लोरोबेंजीन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन। और क्लोरीन यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? ये डीएक्टिवेट कर रहा है। ऑल्दो क्लोरीन जो है ये क्या करता है? 2 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता है। ये क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर डोनेट कर देता है और ऑर्थो और पैरा पोजिशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्शन देता है आने वाले नए इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन उसके साथ साथ ये तो इसने शो कर दिया प्लस एम इफेक्ट, इसके साथ साथ ये क्या करेगा? -I इफेक्ट भी शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा, और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और बेंजीन रिंग की रिएक्शन करने की सलाहियत को कम कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। विद रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं बेंजीन की तो कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। यस, जब इंटरमीडिएट क्रिएट होता है उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो नॉन एरोमेटिक जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, ये बात तो दुरुस्त है। बेंजीन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये बात दुरुस्त नहीं है। बेंजीन उसमें एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। बेंजीन का पाई बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, नॉट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन फिर क्या हो गया? ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बीटा जो है ये राइट ऑप्शन होगा बिकॉज दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें इस क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। अगला क्वेश्चन है जी 20th क्वेश्चन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कब प्रोसीड करेगी? जब हमारे पास टर्शरी क्लोराइड्स होंगे। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ और उसके नतीजे में हमें अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो मिल जाती है, और इसमें AlCl3 एज कैटालिस्ट जो है वो यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? जब AlCl3 रिएक्ट करेगा तो ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, तो पहले स्टेप में मेरे पास क्या मिलेगा? कार्बोकैटाइन और AlCl4 नेगेटिव। अब टर्शरी जब हम अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमें टर्शरी कार्बोकैटाइंस मिलेंगे, और टर्शरी कार्बोकैटाइंस आर द मोस्ट स्टेबल जो है वो
इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो यही वजह है कि जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स सबसे आसानी से फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देंगे, बिकॉज दे फॉर्म द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल, और उसके ऊपर बेंजीन रिंग का अटैक जो है वो फिर आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे मार्कोनिकव रूल? इनमें से कौन सा जो है वो मार्कोनिकव रूल को फॉलो नहीं करेगा? तो मार्कोनिकव रूल को फॉलो करने की कुछ कंडीशंस हैं। पहले मैं मार्कोनिकव रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो प्रोपीन है, अगर ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो हाइड्रोजन्स की तादाद है वो डिफरेंट है। मैं अगर इसके अंदर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करता हूँ तो मार्कोनिकव रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ये जाके उस कार्बन पे लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन्स की तादाद थोड़ी है, तो यहाँ पे आके ये लगेगा और यहाँ पे मेरे पास क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब कुछ कंडीशन है मार्कोनिकव रूल को फॉलो करने के लिए, मैं वो लिख देता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो सिर्फ वो कंपाउंड जो है वो मार्कोनिकव रूल को जो है वो फॉलो करेंगे जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी, अनसिमेट्रिकल। फिर दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी कि जितनी भी 1 अल्कीन्स हैं ये सारी फॉलो करेंगी। जितनी भी इंटरनल अल्कीन्स हैं, इंटरनल अल्कीन्स उनको बोलते हैं जिनके ऊपर, जिनमें डबल बॉन्ड जो है वो 2nd पोजीशन पे या 3rd पोजीशन पे या 4th पोजीशन में मौजूद हो। इंटरनल अल्कीन्स वो फॉलो करेंगी जो सब्सटीट्यूटेड होंगी, जिनके ऊपर कोई सब्सटीट्यूशन हुई होगी। जैसे कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, ये ऑप्शन मेरे पास एक है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, जिसमें CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें ये मिथाइल ग्रुप लगने से हाइड्रोजन्स की तादाद वेरी कर गई, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो फॉलो करेगा मार्कोनिकव रूल को। तो इसको बोलते हैं इंटरनल अल्कीन बट विद सब्सटीट्यूशन। तो फिर यहाँ पे मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो मार्कोनिकव रूल को फॉलो ना करे, सारे के सारे करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 है 2,2-डाईमिथाइल 1-ब्यूटानोल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस। अल्कोहल है, अल्कोहल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है, अल्कीन बनती है। रिएक्टेंट हम अपना देखते हैं CH3 2,2-डाईमिथाइल 1-ब्यूटानोल। तो ये मेरे पास जो है वो रिएक्टेंट होगा। ये वाला। तो अब इसमें क्या होना है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होना है। डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में बीटा एलिमिनेशन होती है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद होनी चाहिए जिसमें डिहाइड्रेशन करवाने का जो है वो प्रोसेस होगा जिससे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मेरे पास बीटा कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, और टर्शरी कार्बन में कोई बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए इस क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगी और हमें कोई भी अल्कीन जो है वो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से नहीं मिल पाएगी। तो मेरे पास फिर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है जी 23, अ मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। जो है अनसिमेट्रिकल अल्केन बनानी है। बेसिकली ये डिफाइन है कोरेहाउस सिंथेसिस की, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, डाई अल्काइल क्यूपरेट जो है वो लेते हैं लिथियम वाला, और उससे अनसिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रेपरेशन करवा लेते हैं। तो कोरेहाउस सिंथेसिस बेसिकली ये प्रोसेस है जिसकी डिफाइन यहाँ पे बताई गई है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा, जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हम प्रिपेयर करवा लेते हैं। इसके बाद है जी कौन सा टेस्ट है जो कि बेंजीन और टोलुइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेंजीन और टोलुइन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग KMnO4, बट KMnO4 हमने कौन सा यूज़ करना है, एसिडिफाइड KMnO4। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिफाइड KMnO4 ये यूज़ करते हैं, और उसके नतीजे में जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी टोलुइन की और ये कन्वर्ट हो जाएगी बेंजोइक एसिड में। लेकिन बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देती, तो हम टेस्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेंजीन और टोलुइन में बाय यूजिंग द एसिडिफाइड KMnO4। बट यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में मेरे पास एसिडिफाइड KMnO4 नहीं है। मेरे पास बायर्स रिएजेंट है, ये बेसिक जो है वो अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन होता है, तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर भी नहीं आएगा, अनसैचुरेशन टेस्ट भी नहीं आएगा। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट है जी द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर इज गिवन एज। रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर जो है वो अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, अल्काइन उससे कम रिएक्टिव होंगे, बेंजीन उससे भी कम रिएक्टिव होगी और अल्केन सबसे कम रिएक्टिव होंगे। अब अल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड मौजूद है तो फिर अल्काइन को तो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको इसकी बॉन्ड लेंथ बताई थी 1.20, जबकि अल्कीन की जो है ये होती है 1.34 एंगस्ट्रम। तो अल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ जो है ये ज़्यादा है और अल्काइन की बॉन्ड लेंथ जो है ये कम है, तो इसी वजह से अल्कीन क्या करते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम होता है। बेंजीन के अंदर रेजोनेंस आ जाती है, ऑल्दो बेंजीन भी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, लेकिन बेंजीन के अंदर रेजोनेंस आ जाने की वजह से इसका करैक्टर सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी बॉन्ड लेंथ 1.39 या 1.4 एंगस्ट्रम 397 इतनी एंगस्ट्रम हो जाती है। अल्केन जो है 1.54 है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन, देन अल्काइन, फिर बेंजीन एंड फिर अल्केन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन ली, हमने इसमें क्या करना है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है HBr किसकी मौजूदगी में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की मौजूदगी में। तो पेरोक्साइड की मौजूदगी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट मिलेगी, जिसको हम खराश प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, जिसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे और उस केस में हमें मार्कोनिकव रूल फॉलो नहीं होगा, बल्कि जो प्रोडक्ट हमें एक्चुअली मिलेगी दैट विल बी CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगी जो कि एंटी मार्कोनी या जिसको खराश इफेक्ट भी इसको बोलते हैं और खराश प्रोडक्ट इसमें हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 27। अगर मेरे पास 2 अल्कीन्स हैं, मैं इनको हीट करता हूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, नन ऑफ दीज। खाली हीट करने से अल्कीन्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, हम इनकी पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। खाली हीटिंग से जो है इनके दरमियान में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलन्स रिएजेंट। टॉलन्स रिएजेंट के साथ कौन वाइट प्रेसिपिटेट बनवाता है, तो टॉलन्स रिएजेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, किसका, टर्मिनल अल्काइन का, तो उसके नतीजे में क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन होती है और ये रिप्लेस हो जाती है और इसके नतीजे में डाई सिल्वर एसिटाइलाइड हमें मिल जाता है और ये डाई सिल्वर एसिटाइलाइड वाइट प्रेसिपिटेट बनवा देता है। और ये टेस्ट भी होता है हाइड्रोजन की कन्फर्मेशन का और अल्काइंस या टर्मिनल अल्काइंस का, लेकिन यहाँ पे मेरे पास किसी भी ऑप्शन में टर्मिनल अल्काइन नहीं है। एक अल्केन है, एक अल्कीन है, ये तो ऐसे दिखाओगे ही नहीं। एक अल्काइन है लेकिन वो भी इंटरनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो फिर मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी 29th क्वेश्चन ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द ओजोनोलाइसिस ऑफ कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड। आपको सिर्फ जो एक प्रोडक्ट मिल रही है वो कौन सी है, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। तो बताइए कि आपके पास स्टार्टिंग अल्कीन कौन सा है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप ये ऑक्सीजन को हटा दें और इन कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड बना दें तो आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो मेरी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो है ये क्या होगा, अल्कीन, दैट इज़ 2 ब्यूटीन होगा। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप ऑक्सीजन्स को हटाएं और उन कार्बन्स के दरमियान में क्या कर दें, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दें, आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो कि यहाँ पे होगा चार्ली 2 ब्यूटीन। आखिरी क्वेश्चन है जी, एक दफ़ा फिर से एक डिफाइन, वो रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ट्रीट करवाए जाते हैं फॉस्फोरस इलाइड के साथ और अल्कीन की प्रेपरेशन होती है। तो ये विटिग रिएक्शन है, बेसिकली विटिग रिएक्शन की डिफाइन है जिसमें हम लोग फॉस्फोरस इलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स का और उसके नतीजे में साइक्लिक प्रोसेस जो है वो होता है और उसके नतीजे में फाइनली हमें अल्कीन जो है वो मिल जाती है। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, विटिग रिएक्शन। तो नाजरीन ये थे क्वेश्चन जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको मेरी वीडियोस जो है ये पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि इल्म को फैलाने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।